नमस्कार, आप सभी का स्वागत है सुरेश सर एकेडमी चैनल पर। हमारी क्लास पहले हो चुकी राजस्थान के संत और संप्रदाय की, उसकी अगले वाली क्लास इसमें हम देखेंगे आगे का मैटर। तो शुरू करते हैं आज का। आज अपन पढ़ेंगे वल्लभ संप्रदाय के। सबसे पहले वल्लभ संप्रदाय को पढ़ते हैं। वल्लभ संप्रदाय इसका परिचय है वल्लभ संप्रदाय के बारे में। वल्लभ संप्रदाय को पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है और वल्लभ संप्रदाय का जो प्रवर्तक हैं वो है आचार्य वल्लभाचार्य जी। और इस संप्रदाय के आराध्य देव श्रीनाथ जी हैं। कौन से हैं? श्रीनाथ जी वल्लभ संप्रदाय के आराध्य देव। और इनका जो मूल मंत्र है वो है कृष्ण शरणम गम, इनका मूल मंत्र है। इस संप्रदाय में कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। वल्लभ संप्रदाय जो है इसमें कृष्ण के बाल रूप की पूजा की जाती है। वल्लभाचार्य जी का जन्म हुआ था 1478 ईस्वी में चंपारण कर्नाटक में हुआ। और इनके पिताजी का नाम था लक्ष्मण भट्ट तेलंगाना। माता का नाम था येलमा गुरु। पत्नी का नाम था माँ लक्ष्मी था। इनके दो पुत्र थे, एक गोपीनाथ और एक विठलनाथ थे। और इनकी मृत्यु जो हुई वो काशी में हुई थी। वल्लभाचार्य जी की मृत्यु काशी में हुई। वल्लभाचार्य जी के प्रमुख कार्य हैं, इन्होंने पुष्कर झील के किनारे वल्लभ घाट का निर्माण करवाया। वल्लभाचार्य जी ने 84 बैठकों में से एक स्थान पुष्कर है। और इनकी रचना है अणुभाष्य। शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया इन्होंने और महाप्रभु की उपाधि प्राप्त की वल्लभाचार्य जी ने। वल्लभाचार्य की जो एक प्रधान पीठ है वो है नाथद्वारा राजसमंद में। प्रधान पीठ वल्लभ संप्रदाय की जो प्रधान पीठ है वो नाथद्वारा राजसमंद में है। और नाथद्वारा में जो मंदिर है वो उसका निर्माण करवाया था महाराणा राज सिंह जी ने करवाया। और श्रीनाथ जी जो है वो 7 ध्वजा के स्वामी कहलाते हैं। 7 ध्वजा के स्वामी श्रीनाथ जी कहलाते हैं। आगे नाथद्वारा की और विशेषता है, अन्नकूट महोत्सव नाथद्वारा में बढ़ता है। और नाथद्वारा की पिसाई जो पेंटिंग है वो भी नाथद्वारा की प्रसिद्ध है। केले के पत्तों की सांजी प्रसिद्ध है नाथद्वारा की। नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है वो काले रंग की है, मार्बल की प्रतिमा है। और उसकी जो थोड़ी पर है हीरा लगा हुआ है। हीरा, श्रीनाथ जी की जो प्रतिमा है वहाँ हीरा लगा हुआ है। बादशाह की सवारी, यहाँ नाथद्वारा में धुलंडी पर बादशाह की सवारी निकाली जाती है। और ये सवारी निकलती है बादशाह गली से निकलती है। और सवारी जो है मंदिर की परिक्रमा करके
वापस मंदिर में पहुंचती है। श्रीनाथ जी की प्रतिमा का स्थानांतरण, प्रतिमा को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। कोटा, पुष्कर, किशनगढ़, जोधपुर से होते हुए मेवाड़ पहुंचाई थी उस समय। वल्लभ संप्रदाय की जो विशेषता है उसमें मंदिरों को हवेली कहा जाता, दर्शन को झांकी कहा जाता, ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहा जाता है। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में 8 बार पूजा होती है और 8 ही झांकियाँ होती है। इसमें कौन कौन सी होती है? मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती, ये 8 झांकियाँ होती है इसके मंदिर में। मंगला, श्रृंगार, ग्वाल, राजभोग, उत्थापन, भोग, आरती और शयन, ये 8 झांकियाँ हैं। अष्टचाप कवि मंडली, स्थापना आचार्य विठलनाथ द्वारा की गई थी। अष्टचाप जो कवि मंडली है उसकी स्थापना विठलनाथ जी ने की। इसमें कुल 8 कवि थे। अष्टचाप के जो कवि हैं वो कौन कौन से हैं? सूरदास, परमानंदास, कृष्णदास, कुंभनदास, नंददास, शत्रुघ्नदास, गोविंददास, चित्रस्वामी, ये अष्टचाप के कवि थे। सात स्वरूप, ये 7 स्वरूप वो थे जो विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे। कितने? 7 पुत्र थे जिनके पूजन के लिए श्रीनाथ जी की अलग अलग मूर्तियां बनवाकर अलग अलग 7 मंदिर बनवाए थे। वो 7 मंदिर कौन कौन से हैं? देखो, पहला है मथुराधीश मंदिर, कोटा। यहाँ पे वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ है, प्रथम पीठ। यहाँ पे है प्रथम पीठ। इसको मथुराधीश या मथुरेश भी कहते हैं। और दूसरी है श्रीनाथ जी मंदिर, नाथद्वारा, जो राजसमंद में है। तीसरा है द्वारकाधीश मंदिर, कांकरोली, राजसमंद। और ये जो मूर्ति थी पहले अशोत्या ग्राम में थी। गोकुल चंद्र जी, गोकुल, ये है उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश। और एक है गोकुल चंद्र जी कामवन, और ये कामवन है भरतपुर में। यहाँ पर भी यहाँ मंदिर है। अगला है मदन मोहन मंदिर, कामवन, भरतपुर। बाल कृष्ण जी, सूरत में, जो गुजरात में है। ये 7 मंदिर विठलदास जी ने अपने 7 पुत्र थे उनके लिए अलग अलग जगह मूर्ति बनाकर मंदिर बनाए थे। अब हमारा वल्लभ संप्रदाय हो गया। अगला है निम्बार्क संप्रदाय, इसको देखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के जो संस्थापक हैं वो है निम्बार्काचार्य जी। और निम्बार्काचार्य जी का जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में। और जन्म कहाँ हुआ था? बेलारी, मद्रास के अंदर इनका जन्म हुआ।
निम्बार्काचार्य जी वेदांत पारिजात भाष्य के लेखक थे। दर्शन द्वैत भेदाभेद ये इनके दर्शन थे। राधा वल्लभ संप्रदाय गोस्वामी हरिवंश, सखी संप्रदाय स्वामी हरिदास। वल्लभ संप्रदाय के बारे निम्बार्काचार्य के जो है संस्थापक निम्बार्क संप्रदाय के, इनके बारे में और जानकारी बताता हूँ मैं। जो निम्बार्क संप्रदाय है इसको सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। इसको हंस संप्रदाय भी कहते हैं। और इनकी जो प्रधान पीठ है वो है वृंदावन में। वृंदावन में इसकी जो प्रधान पीठ है वो है। और राजस्थान के अंदर प्रथम प्रधान पीठ है राजस्थान के अंदर वो है सलेमाबाद। सलेमाबाद कहाँ है? अजमेर के अंदर। ये इनकी यहाँ प्रधान पीठ है राजस्थान के अंदर। निम्बार्क संप्रदाय के जो है इसका जो प्रथम उपदेष्टा आचार्य जो माने जाते हैं वो माने जाते हैं हंस। हंस जो है वो आचार्य जी हैं, वो उपदेष्टा माने जाते हैं प्रथम। जो इनकी जो सलेमाबाद की जो पीठ है अजमेर में, इनकी जो स्थापना है वो की थी आचार्य परशुराम जी ने। परशुराम जी ने स्थापना की। और ये जो कहाँ है ये है रूपनगढ़। रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थापना की थी। और इस संप्रदाय में जो निम्बार्क संप्रदाय है इसमें राधा और कृष्ण की जो युगल जो प्रतिमा है या युगल रूप की सेवा की जाती है। युगल रूप में दोनों की सेवा की जाती है। और इसमें राधा को कृष्ण की पत्नी माना जाता है। और यहाँ पे राधा अष्टमी जो आती है, राधा अष्टमी, इस दिन ये राधा अष्टमी जो आती है इस दिन भूखों को खिचड़ी बांटी जाती है। और राधा अष्टमी कब आती है? भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को इस दिन भूखों को खिचड़ी बांटी जाती है। और आचार्य जो परशुराम जी जो है उनका जन्म ठिकरिया, आचार्य जो परशुराम जी जो है इसका जन्म ठिकरिया। और ये ठिकरिया कहाँ है? सीकर में हुआ था परशुराम जी का जन्म। और ये जो परशुराम जी हैं ये 36वें
निम्बार्काचार्य माने जाते हैं। और परशुराम जी की जो रचना है, परशुराम जी की, परशुराम जी की जो एक काव्य है राजस्थानी मिश्रित भाषा का हिंदी में काव्य रचना है, उसका नाम है परशुराम सागर। परशुराम सागर ये इनका काव्य है। ये कुछ बातें थी निम्बार्क संप्रदाय के से संबंधित जो मैंने बता दी। अब अपन एक छोटा सा है रसिक संप्रदाय, उसको देखते हैं। रसिक संप्रदाय, रसिक संप्रदाय इसमें क्या है? इसमें रसिक संप्रदाय की प्रमुख पीठ है रेवासा। और रेवासा कहाँ है? सीकर में। इसमें इतना याद रखना है कि रसिक संप्रदाय की जो प्रमुख पीठ है वो है रेवासा सीकर में। और इनके जो संस्थापक हैं, इस पीठ के जो संस्थापक हैं वो है स्वामी अग्रदास जी। स्वामी अग्रदास जी इनके संस्थापक हैं। जो रेवासा इनकी जो पीठ है वहाँ के जो संस्थापक हैं स्वामी अग्रदास जी हैं। और स्वामी जो अग्रदास जी जो हैं ये कृष्णदास बिहारी के शिष्य थे। इनके शिष्य किसके शिष्य थे? इनके गुरु का नाम था कृष्णदास बिहारी। इनके गुरु थे अग्रदास जी के गुरु। और इसमें राम की माधुर्य भाव की भक्ति होती है, जिसमें राम और सीता की जो श्रृंगारिक जोड़ी की पूजा होती है, दोनों की जोड़ी की पूजा होती है राम और सीता की। रसिक संप्रदाय के अंदर इनकी पूजा होती है राम और सीता की। इसमें बस ये याद रखना। अगला है तो ये हो गया आज का। और इससे आगे व्यवस्थित तरीके से और देखेंगे अच्छी तरीके से जो बचा है संत और संप्रदाय से संबंधित जो कंटेंट वो आगे वाली क्लास में देखेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।